जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज का जो स्पेशल सेशन है, खासकर पीजीटी का सिलेबस क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप एक चीज़ समझिए कि अगर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस आखिर क्या है। हम लोग तैयारी करते हैं और लेकिन सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं होती है और सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ते हैं, इस वजह से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, एक टारगेट समय पर आपका सिलेबस जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर प्रवक्ता का टीजीटी का सिलेबस मैंने पिछले हफ्ता बता दिया था और आज जो है जो चर्चा करेंगे खासकर पीजीटी का क्या सिलेबस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो अब उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बन चुका है, और आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी की अगर आपको बात बताएं तो इनकी एलिजिबिलिटी है आपकी क्या, एमएससी आपका होना चाहिए। एमएससी आपका होना चाहिए, आपका एमएससी बॉटनी से भी आपका हो या फिर आपकी जूलॉजी से हो, दोनों बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको ये नोट करना है। और उसके बाद सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए है जो जीव विज्ञान से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट्स को चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नॉन कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन कॉर्डेटा में क्या क्या पढ़ना होता है। फाइलम और उनके सामान्य सर्वेक्षण और उनकी वर्गीकरण, सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। और फिर जैसे ही आप फाइलम में आगे की तरफ चलते हैं तो प्रोटोजोआ कवर करना है। प्रोटोजोआ का प्रजनन और एंट अमीबा, पैरामीशियम की संरचना और उनकी लाइफ साइकिल। ठीक है, सिलेंट्रेट की बात करें, सिलेंट्रेट में पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है और ओवलिया की स्ट्रक्चर और इनकी लाइफ साइकिल। ठीक है, और क्या आपको पढ़ना है, टेनिया की, ध्यान रखिएगा टेनिया भी आपके सिलेबस में है, तो टेनिया की संरचना पढ़नी है, उनकी लाइफ साइकिल। वैचूरिया बैनक्रॉफ्टी के बारे में पढ़ना है, इनकी लाइफ साइकिल पढ़नी है। और पीली कोटा क्या होते हैं, उनकी जो है उनके बारे में आपको पढ़ना है। हीरोडोनेरिया के बारे में पढ़ना है, हीरोडोनेरिया की स्ट्रक्चर्स कहती है कैसे होती है, उनकी लाइफ साइकिल कैसी है। कस्टेसी और डिम्भक के बारे में पढ़ना है। परजीविता क्या होता है, पेलिमन क्या होते हैं, उनकी संरचना। और फिर मोलस्का में आप आ जाते हैं और उनका क्लासिफिकेशन, उनके अंदर पायला की संरचना देखना है। जीवन की उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती। फिर आपको एकाइनोडर्मेटा में डिम्ब के बारे में और स्टार फिश की संरचना और उनकी लाइफ साइकिल पढ़नी है। ये आपको ध्यान रखना है। खासकर ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको छोड़ना ही नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो मान के चलिए कि सिलेक्शन से बाहर है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है यहीं से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉर्डेट्स में आते हैं। कॉर्डेट में क्या पढ़ना है, कॉर्डेटा में आपको क्या पढ़ना है याद रखिएगा। कॉर्डेटा में आपको यह क्या पढ़ना है, इनमें सामान्य वर्गों का सामान्य सर्वेक्षण और इनकी क्लासिफिकेशन। फिर कॉर्डेट के बारे में आपको पढ़ना है क्या, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हार्डमेनिया और एम्फिओक्सिस की संरचना पढ़ना है और उनके कैरेक्टर्स। और उसके बाद फिशेस के बारे में पढ़ना है, स्कोलियोडॉन की संरचना है और उनकी कार्य क्या है। एम्फीबिया के बारे में पढ़ना है और उनकी लक्षण क्या है। यूरोमेक्टिस की बात करें तो इनकी संरचना और उसके बाद इनका क्या। भारत में विषैले सर्प और विषहीन सर्प भी आपको पढ़ना है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छोड़ना है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहले सिलेबस अपने पास रखिए, तभी आप आगे की तैयारी करिए। पक्षियों में किस तरीके से प्रवसन होता है और वायवीय अनुकूलन या कोलंबा की संरचना और उनकी स्ट्रक्चर। प्रोटीथीरिया की बात करें, मेटाथीरिया क्या होता है, ड्यूथीरिया क्या होती है, इनके समान लक्षण क्या होते हैं। और कशेरुकी के पाचन और इनकी सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शंस भी आपको पढ़ना है ह्यूमन का। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं परिवर्धन। एम्फिओक्सस क्या होते हैं, फ्रॉग क्या है, चिप क्या है, इनकी रूपरेखा पढ़नी है। और उसके बाद जो है स्तनियों में कैसे उपरान्यास होता है या जरायुता का विकास किस तरीके से होता है।
कीटों के बारे में पढ़ना है। कीटों का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कोशिकीय विशिष्टीकरण क्या होता है, उनके नियम और उनके जैव विकास के सिद्धांत क्या क्या दिए हैं और उनकी साक्ष्य क्या है। समष्टियों में जोन और सूक्ष्म, स्थूल और दीर्घ और जैव विकास के बारे में पढ़ना है, इनका क्लासिफिकेशन और इनकी विधियाँ क्या क्या हैं। स्पीशीज के कॉन्सेप्ट को देखना है, ठीक है। और कृत्रिम बनाम प्राकृतिक मतलब कि आर्टिफिशियल और आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी आपको कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। इसके बाद पर्यावरणीय, जैविक और विश्व विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि पारिस्थितिक तंत्र का समस्थान क्या है और समस्त अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्जातीय और अंतर्जातीय प्रतिबंधक मतलब इंटर और इंट्रा के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो कवर करना है। और फिर उसके बाद ऐसे कौन से कारक हैं जो खासकर इकोनॉमिक को इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, खासकर इनके बारे में देखना है। और जलीय और स्थलीय आवास क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण, विश्व विज्ञान का क्षेत्र क्या है, पर्यावरणीय विकास का संवेक्षण और आपको चयनात्मक अविषाक्तता और प्रत्याविषी क्रियाविधि और उनका पर्यावरण प्रबंधन, ठीक है। वन्य जीवन में इनके समान लक्षण और भारत में ऐसे कौन से जीव हैं जो संकट से उत्पन्न होने मतलब कि जो विलुप्त हो चुके हैं। और वन्य जीवन बिहार राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित जीवन मंडल ये पढ़ना है। फिर वन जीवन के संरक्षण के संबंध में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं और आर्थिक विभिन्न संगठनों की गतिविधियां और आर्थिक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस जो मनुष्य के रोग में प्रोटोजोआ हेलमिंथेस करते हैं ये पढ़ना है। और फिर आपको क्या देखना है, मधुमक्खी हनी बी का पालन कैसा होता है, लाख का उत्पादन, रेशम उत्पादन और मोती पालन, मत्स्य ये पालन उद्योग हैं। इन सभी सिलेबस को आपको कवर करना है। आर्थिक महत्व क्या है स्तनधारियों के, उनके सामान्य जो लक्षण हैं वो देखने हैं, सर्वेक्षण देखने हैं। और जंतुओं से प्राप्त जो औषधियाँ हैं ये हमको कवर करना है। जैव सांख्यिकी की बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति और विभिन्नता क्या है, टी टेस्ट क्या होते हैं, प्रांतरिकता प्रसरण का विश्लेषण और नल हाइपोथीसिया और कवर स्क्वायर टेस्ट, सामान्य वितरण, द्विपद वितरण, सपायसन वितरण, ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए अपने सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं शरीर की क्रिया में और जैव रसायन किस तरीके से डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, इन सभी को आपको रिकवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक कुल वही है और किस तरीके से ह्यूमन का जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। और सूक्ष्म संरचना, मांसपेशी की संकुचन में एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं और उसके बाद हार्मोन और उनके वर्क क्या हैं, मास एक्शन का नियम उष्मागतिकी एंजाइम और गतिकी के को एंजाइम पढ़ना है। इम्यूनिटी क्या होती है, उसके मूल लक्षण क्या हैं, एड्स क्या है और फैट, शर्करा, अमीनो एसिड, कैसे ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद और आपको क्या देखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद और आपको क्या पढ़ना है, अब व्यवहार के प्रारूप, रूढ़िबद्ध सीखे हुए व्यवहार के प्रकार, प्राणियों में पारस्परिक संपर्क और संचार विधि क्या है, यौन जनित व्यवहार और मछली और पक्षी के संदर्भ में उनके व्यवहार और उनकी प्रवृत्ति क्या है। उसके बाद साइटोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सेल क्या होते हैं, उनकी संरचना और कार्य, और उसके बाद उनके क्रोमोसोम की संरचना, उनके प्रकाश और डीएनए कैसे डुप्लीकेशन करता है, जीन अन्योन्य प्रक्रिया क्या है, कोशिकीय द्रव्य, वंशांगत संलग्नता और संलग्नता व जीन विनिमय, प्राणघातक जीन्स और प्रोटीन सिंथेसिस और जैविक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रोकैरियोट में आपको क्या देखना है कि इनके मूल तत्व, आनुवंशिक रूपांतरण, संयुग्मन, पराक्रमण, और प्लाज्मिड क्या होते हैं, फाज्मिड क्या है। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक में उनकी भूमिका के साथ साथ आपको आनुवंशिक अभियांत्रिकी के सभी मूल को रिकवर करना है, ठीक है। इसके बाद बॉटनी में आ जाते हैं। बॉटनी में वायरस पढ़ना है, बैक्टीरिया पढ़ने हैं और उनके सब जो है वर्गीकरण, संरचना
और रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, जीवाणु की संरचना कैसी होती है, लाइकेन के बारे में पढ़ना है और इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और इनके इम्पोर्टेंस क्या है। शैवाल के बारे में फिटिस का वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में भी आपको कवर करना है। थैलस की संरचना क्या है और ग्लाइट्राइकिया क्या है, ऑसिलेटरिया, साइटोनिमा, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, स्यूडोमोनिया, कारा, बैट्रैकोस्पर्म, फ्यूकस, कार्पस और पेडाइना की प्रकृति क्या है, इन सभी को आपको पढ़ना है। फिर ब्रायोफाइटा में देख लीजिएगा, रिक्सकिया है, मार्केंसिया है, पेलिया है और एंथोसिरोस है, स्फेगनन है, फ्यूनेरिया फेगनम की प्रति क्या वितरण, इनकी संरचना और इनकी लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट में भी साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिलिना, एक्विसिटम, मार्सिलिया जो है, इन सभी के बारे में आपको कवर करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके पता होना चाहिए। और एंजियोस्पर्म के सारे कैरेक्टर्स आपको, ये सारी फैमिलीज़ हैं, इन फैमिलीज़ को आपको देखना है। कुकुरबिटी, कंपोस्टी, मालवेसी, रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, कैंथेसी, बर्बिनेसी और लेबिटेई, इंफ्यूरेसी, पोमेसी, म्यूसी और ग्रेमिनेई, इन सब फैमिली को आपको कवर करते हुए इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को, और बॉटनी में भी आपको साइटोलॉजी क्या है और उनकी जेनेटिक्स के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना है। मेंडल का नियम क्या है और डी लीनियन अनुपात में इनका रेशियो क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें में अगर हम बात करें, कोशिका विज्ञान के गुणसूत्र की संरचना क्या है और गुणसूत्री विपधन, कोशिका विभाजन, इसका महत्व क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको कवर करते हुए पर्यावरण, हार्मोन का नियंत्रण के विशेष संदर्भ में लिंग निर्धारण क्या, उत्परिवर्तन कैसा है और आणविक आधार पर बहुगुणित विकास में इनका महत्व, जीन और आधुनिक संकल्पना, आणविक अनुवांशिक सिद्धांतों पर बल देते हुए कोशिका और आनुवंशिक शोधों में प्राकृतिक आधुनिक प्रवृत्ति क्या है और शरीर क्रिया में प्लांट जो है का जल से कैसे संबंध है, वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस, पद ग्रहण, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्वांगीकरण, रिस्पायरेशन, फैट उपापचय, वृद्धि, प्रजनन, गमन, ये सारी की सारी मतलब प्लांट फिजियोलॉजी पूरी कंप्लीट करनी है। और उसके बाद मृदा से संबंधित लक्षण और उनके संबंध, भारत की में कितने प्रकार की मृदा होते हैं और कितने ऊसर हैं, इन सभी चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को आपको देखना है और बिना सिलेबस की तैयारी के आप कोई भी परीक्षा की तैयारी मत करिए। ठीक है, तो पूरा सिलेबस एक बार देख लीजिए और फिर उसी हिसाब से फिर अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह के 8 बजे।